चैतन्य बाबा हो गए, वन विहारी बाबा हो गए, बहुत से संत हैं, दिन में परिक्रमा करते रहते हैं, लगातार तीन परिक्रमा कर रहे हैं। ना इनको खाने की चिंता, ना इनको पीने की चिंता, सिर्फ भजन ही भजन, परिक्रमा ही परिक्रमा। तो महाराज जी, ऐसे संत जो कि भजन में ही विलीन रहते हैं, तो ऐसे संत जो है मतलब दोबारा से धरती पे जन्म ले लेते हैं क्या? संतों का जन्म फिर नहीं होता है। वो तो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता। अगर भगवान की आज्ञा है तो उनका जन्म हो भी जाता है, पर वो जन्म नहीं माना जाता, उनका अवतार ही माना जाता है। तो जन्म लेते हुए भी मुक्त होते हैं। तो महाराज जी, जैसे उनका अगर जन्म नहीं हो रहा है, मुक्त हो गए, तो वो कहाँ चले जाते हैं फिर वो परमात्मा? जैसे जेल से निकला हुआ व्यक्ति जेल से छूट करके तो स्वतंत्र हो जाता है, पहले की तरह कहीं घूम सकता है, कहीं जा सकता है, कुछ कर सकता है, कहीं कुछ कर सकता है। न उसका जन्म नहीं होगा तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, उसको रोग भी नहीं होगा, उसको जरा भी नहीं प्राप्त होगी, उसको कोई कष्ट दुख नहीं होगा, उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसको प्यास भी नहीं लगेगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, न उसको निर्बलता आएगी। वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी लोक में जहाँ उसकी इच्छा हो। इसी का नाम मुक्ति है। उसका कोई शत्रु भी नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। अच्छा। मतलब सारी परेशानियों से मुक्ति का नाम मुक्ति। हम लोग बंधन में, शरीर में बंधे हुए हैं, भूख से बंधे हुए हैं, प्यास से बंधे हुए हैं, रोगों से बंधे हुए हैं, जरा से बुढ़ापे से बंधे हुए हैं, मृत्यु से बंधे हुए हैं, जन्म से बंधे हुए हैं, शत्रुओं से बंधे हुए हैं, सही बात लगातार है। मर रहे हैं। हमेशा हमको चिंता रहती, कहाँ से हमको पैसा आएगा, कहाँ से भोजन आएगा, क्या धंधा पानी करेंगे। मुक्त है जो हर प्रकार से परेशानी से, झंझट से मुक्त हो गया। वो अपने लिए उसको कुछ ज़रूरत है ही नहीं। अगर दूसरे को चाहे कुछ दे भी सकता है, जिसको जो चाहना हो। जी महाराज जी। उसका पद तो परमात्मा के पद के बराबर होगा। जी महाराज जी। महाराज जी, ऐसी जो परमात्माएं जो मुक्त हो जाती हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी ने कोई तो स्थान बनाया होगा? उनके लिए तो जैसे बैकुंठ लोग है, वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। जैसे हमारी धरती है, उसका तो एक निश्चित माप है, परंतु बैकुंठ का कहीं माप ही नहीं, अनंत है बैकुंठ। सही बात है। भगवान का गोलोक धाम अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे वो भगवान के धाम अनंत है, उनका कहीं अंत ही नहीं है। चाहे पूरी दुनिया मुक्त हो जाए तो भी जगह की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। कमी नहीं, कहीं जाओ, क्योंकि आकाश ही अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। सही बात है महाराज जी। ये है महाराज जी मुक्ति का असली मतलब। इस तरह से व्यक्ति मुक्त होता है। अभी तो हमको नींद सता रही है, नींद नहीं आएगी, भूख सता रही है, भोजन नहीं मिलेगा, काम वासना सता रही है, स्त्री पुरुष का संग नहीं मिलेगा, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। सही बात है महाराज जी। इन सारे समस्याओं से मुक्ति, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, न रोग आएगा, न शत्रु आएगा, न मृत्यु होगी, न हमको गर्भवास मिलेगा, न जन्म मिलेगा। हम अपने शुद्ध स्वरूप में हैं, जैसे हम पहले थे। अच्छा। पहले हम इसी स्वरूप में थे, परमात्मा से अलग होने से पहले। जी महाराज जी। पुनः अपने उसी स्वरूप में आए।